पहाड़ का सीन दिखाया जाता है। कोई बोलता है तो पहाड़ बहुत लंबा है, कोई बोलता है तो सीढ़ी हवा में तैर रही क्या, कोई बोलता है पत्थर की सीढ़ी में चलते चलते मैं नीचे देखूंगा तो बहुत खतरनाक का नज़ारा दिख रहा है इधर और बहुत ऊंचा है। तो एल्डर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, सब लोग मेरे पीछे चलो पत्थर पर्वत पे। और सीन दिखाया जाता है पूरे स्टूडेंट के ग्रुप में। उधर अपना हीरो भी होता है। सब लोग आगे की साइड देखते हैं और एल्डर मन में बोलते हैं इसे भी एक टेस्ट ही माना जाता है। और सीन दिखाया जाता है, कुछ पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं और एक बंदा दौड़ते हुए जाता है, बोलता है कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। और नीचे देखता है वो बंदा तो पूरा घबरा जाता है और वो बंदा बोलता है तो बहुत ऊंचा है। वो डर जाता है और बोलता है मदद, यह बहुत डरावना है। और कोई बोलता है आप एक रियल मैन है तो आप अपना ध्यान रखेंगे। और सीन दिखाया जाता है भाई की तरफ। और कोई बोलता है हमारी बड़ी सिस्टर तो बिल्कुल लीडर चल रही है, उस पर वो पत्थर कुछ है ही नहीं वैसे चल रही है। और कोई बंदा बोलता है कि कोई आश्चर्य नहीं, वो एक चीफ सीनियर है, न केवल वो बाहर के सेक्ट की भी है बल्कि वो बहुत स्ट्रांग है। कोई बोलता है मैंने सुना है कि टाइमिंग सेट के ज़्यादातर एल्डर इनकी तारीफ करते हैं। और सीन दिखाया जाता है बाइक चल रही है उस पर पत्थर पे और सीन शिफ्ट होता है लिंक की साइड। और उसके बाजू में कोई बंदा होता है और लिंक पूछता है भाई बड़े भैया आप बोल रहे थे कि भाई कोई दूसरी सेक्ट से है। आज जिस लोगों ने सिस को कबूल किया है वे पूरे टाइमिंग सेट के चारों ओर एक ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन उनमें कोई भी सफल नहीं हुआ है। वे सभी दूर के बाद एक रिजेक्ट हुए हैं। वह सब कुछ नहीं है जो लोग उस पर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, उन्होंने उसकी बुरी हालत कर दी पीट के। अब वो लोग खुद का ख्याल नहीं रख सकते। और लिंक का सीन दिखाया जाता है, बोलता है इंटरेस्टिंग। और वो बाइक के सामने देख रहा होता है और लिंक मन में सोचता है बिग सिस्टर तो बहुत फेमस है। और सीन शिफ्ट होता है और नन का और लिंक का सीन दिखाया जाता है। नन बोलती है चलो मिस्टर लिंक, और वो दोनों चढ़ने लगते सीढ़ी पत्थरों वाली। नन बोलती है बहुत खूब, ये दृश्य यहाँ से असाधारण लग रहा है। और एक चिड़िया पास आती है तो नन बोलती है चिड़िया और खुश हो जाती है। और लिंक में मन में बोलता है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और नन उसे बाय बाय बोल रही होती है जल्दी चलो। और लिंक पीछे देखता है तो वही मास्क वाली लड़की होती है। और वो मास्क वाली लड़की बोलती है बहुत ऊंचा है। और एक हवा का झोंका आता है और उसका मास्क उड़ जाता है और उस लड़की का फेस दिखाया जाता है, बहुत सुंदर होती है। और लिंक बोलता है क्या तुम्हें मदद चाहिए, हाथ आगे करता है उसके सामने। वो लड़की शर्माती हुई बोलती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और लिंक बोलता है तुम्हें मदद नहीं चाहिए, तो आपकी हरकतें देख के लग रहा है आपको मदद चाहिए। तो लड़की रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। वो नन आती है और नन बोलती है कि सिस्टर लिंक इसकी मदद कर दे उस लेडी की। लिंक अजीब सा मुँह बनाता है और लिंक बोलता है नन ने बोला है तो अब दोनों को मैं ऊपर ले जाऊंगा। लिंक बोलता है चलो, और नन को पीछे कंधे पे ले लेता है और उस मास्क वाली लड़की को गोदी में ले लेता है और स्पीड में जाने लगता है। सब बंदे देखने लग जाते हैं। और वो मास्क वाली लड़की बोलती है नहीं धीमे। और बोलती है आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हम गिर जाएंगे। और दूसरे बंदे उसके सामने देखते हैं और सब अजीब तरह से देखते हैं और बोलते हैं इस लड़की के साथ क्या गलत है, इसे क्या ऐसा नहीं लगता गिर जाएगी तो पड़ जाएगी, वैसा डर नहीं लगता क्या। और वो अपने साथ और 2 लोगों को भी ले जा रही है। एक बंदा बोलता है क्या उसने पहले ये अभ्यास किया है, वो सच में बहुत तेज़ है। और इधर टाइमिंग सेट का गेट दिखाया जाता है और गेट के पास बाइक खड़ी होती है और वो तीनों लोग ऊपर आ जाते हैं। मास्क वाली लड़की घबरा जाती है, वो इसलिए नीचे गिर जाती है, डरी हुई होती है बहुत और आँखने लगती है। और बाई सोचने लगती है और बोलती है कि आप उन दोनों को भी साथ में लेके आए थे क्या अकेले। और बाई मन में सोचती है भले ही वो एक 3 स्टार टैलेंट है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई बिना सीखे अभ्यास करके हासिल कर ले। वो दुनिया में है कौन। और लिंक बोलता है, वो चिढ़ाते हुए बोलता है ऐसा इसलिए है कि कोई लेडी
कुछ ऐसे डरती है और बोलती है मेरे भगवान मैं थक गई हूँ। और वो लड़की जोर से बोलती है गो टू हेल। फिर शर्मा रही होती है और वो लड़की बोलती है वैसे मेरा नाम यू क्यूंगलिंग है। गाइस इधर ही इस लेडी का हमें नाम पता चलता है और टाइमिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर और कुछ एल्डर सब लोग लाइन में खड़े हुए थे अपनी अपनी जगह पे और वहाँ नन आ जाती है और लिंग बोल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी अजीब सी निगाहों में क्यों देख रहे हैं हम दोनों को। और एक एल्डर बोलता है ठीक है आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जल्द से जल्द मार्शल आर्ट में अपनी महारत को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और बोलता है सेक्ट आपके संसाधनों का कोई कंजूसी नहीं करेगा और आपको सारे संसाधन देगा और हम आपकी जर्नी की मदद करेंगे चढ़ने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आपकी जर्नी के लिए आप हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। और ये मीटिंग इधर ही स्थगित की जाती है, ख़त्म की जाती है। और कोई बंदा बोलता है उनमें से 2 मार्शल आर्ट बनने के स्टेज पे है और उनमें से तो कुछ मार्शल आर्ट के किंग है। और लिंग मन में सोचता है टाइमिंग सेट की ताकत तो हंसने जैसी है, मैं यहाँ रहूँगा और कुछ देर नन के साथ रहूँगा, ऐसा मन में बोलता है। और उन 2 एल्डर के सीन दिखाया जाता है। एक एल्डर अजीब सा स्माइल देता है और एक एल्डर बोलता है और क्या सभी ने देखा टाइमिंग सेट के उदय की शुरुआत। और एल्डर बातें करने लगते हैं और बोलता है कि हमें उन लोगों को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए और उन लोगों को और वो टाइमिंग सेट की दिया को याद रखें। तो एक मैन एल्डर बोलते तो आपको पता है क्या करना है और क्रिपी सा मुँह कर बोलता है ऐसा। और वो एल्डर बोलते हैं मेरे लिए सभी खजाने लाओ। होती है मार्टेल एम्परर की हॉल की साइड। हॉल में कोई बोलता है ये मत समझो कि मैं इसके बारे में नहीं जानता और आप में से हर एक ने इसके अपने पास रखा है इसको और सेट के फ्यूचर के लिए आपको इसे अवश्य देना पड़ेगा। और सब लोग घबराते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। और एक लड़की आगे आती है और बोलती है और उस लड़की के हाथ में फूल होता है और बोलती है ये फ्लावर ऑफ एलिमेंट को मैं सेट को दूंगी, मतलब समर्पित करूंगी। और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं फ्रूट दूंगा ह्यूमन स्पिरिट का। तीसरा बोलता है टॉप ग्रेड ब्लैक ड्रैगन क्रिस्टल को दूंगा। और एक बंदे का सीन दिखाया जाता है, उनमें बोलता है मैं आपकी सारी लिटिल ट्रिक्स को देख रहा हूँ, ये एक ग्रेट एल्डर है, ऐसा लगता है कि मुझे जासूसी करने में आसानी नहीं होगी। और इधर लीन बाई और वाइट मास्क वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है। सब लोग उस पर कमेंट मारते। एक बंदा बोलता है देखो वो बड़ी सिस्टर्स है और उसके साथ 3 और क्यूट सी लड़कियाँ भी है। येलो वाली बहुत क्यूट है सफ़ेद बालों वाली, मैं लंबे काले बालों वाली लेडी को A ग्रेड दूंगा। वो इधर लिन की बात कर रहा है और लिन को गुस्सा आता है और लिन गुस्से में बोलता है कि हमें यकीन है कि हमने खुद को गुंडों की गुफा में नहीं डाला। और बाई का सीन दिखाया जाता है। बाई पीछे मुड़ के बोलती है ऐसा लगता है कि ये लोग आपको एक लड़की समझ रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ चल रहे हैं। और ऐसे वो शर्माती हुई बोलती है। और लिंग का सीन दिखाया जाता है। लिंग शर्माते हुए बोलता है बड़ी सिस्टर आपका मतलब क्या है, मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। और उसके पीछे वाइट बालों वाली लड़की उसको गुस्सा आ रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है 5 दिन के बाद और इधर टाइमिंग सेट के मार्शल आर्ट के एरिया में दिखाया जाता है। और उधर बाई नन वाइट बालों वाली लड़की और लिंगो से टोटल 3 टेस्ट होंगे। पिछला टैलेंट टेस्ट था और दूसरा उसके बाद वाला स्टोन टेबलेट वाला और तीसरा आमने सामने लड़ाई होगी। और लिंग उसके सामने अजीब से देखता है और सुनता है और बोलता है और आपको जल्दी करनी चाहिए और आपको ट्रेन करना चाहिए, आपको जल्दी करना चाहिए और आपको ट्रेनिंग करके बॉडी इन्हांसिंग स्टेट में पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद आपको बैटल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर सीन शिफ्ट होता है। लिंग बोलता है तो बहुत बोरिंग है और उबासी लेता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्पेयरिंग इससे ज़्यादा दिलचस्प होगा। और लिंग के सर पे कोई हाथ रखता है और जो बोलता है लिटिल सिस्टर और बोलता है आप इतने आलसी है तो आप बॉडी एनहेंसिंग स्टेज पे नहीं पहुंच सकते, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। और बेहतर होगा आप जल्दी करें मुझे और मेहनत करें। और उधर एक बंदा आता है और बोलता है अभी आप एक डिसेबल के ग्रुप हो और आपको बैटल में 3 मंथ के बाद बैटल होगी, उसमें आपको भाग लेके आपको प्रमोट होना पड़ेगा, तभी आप आउटर सेट के डिसेबल बनोगे। और आपको बॉडी इनहेटिंग स्टेज 3 मंथ में अचीव करनी पड़ेगी, तभी आप बैटल पास कर पाएंगे। और वो बंदा ऐसे बोलते हुए मुक्का मारता है और अपने डोले शोले दिखाता है और बोलता है मैं एक महान पुरुष हूँ जो आपको सिखाऊंगा, डिसेबल को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूंगा
और सही तरीके से सिखाऊंगा। और आप मुझे बिली कह सकते हो। और चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और मैं पहले आप लोगों को स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट टैक्टिक्स के बेसिक बताता हूँ। और मुझे लगता है आपने हेवन और अर्थ की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना सीख लिया होगा। और सब लोग उसके सामने देख रहे होते हैं और वो शो भी कर रहा होता है और बोलता है ये ड्रैगन टेडन्स और टाइगर बोन फिस्ट और देखने में पावरफुल है लगती होगी। और इस मार्शल आर्ट को सीखने की सारी डिटेल्स इसमें है इस बुक में। और एक बुक दिखाता है और थोड़ा सा शो भी करता है। और लिंग बोलता है इसके बाद। और तभी मास्क वाली लड़की बोलती है क्या ये इजी है। और लिन बीच में छेड़ते हुए बोलता है इसकी स्टाइल बहुत प्यारी लग रही है। और लिन नन के सामने देखता है और बोलता है ये ड्रैगन डेड और टाइगर बोन्स में बहुत खामी है, इसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है वरना ये बच्चे मिसलीड हो जाएंगे। मैं उन्हें नन को पकड़ने नहीं दे सकता, मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और सोचता है मास्टर बिल ने हमें एक बहाना दिया और भाग गए और सबको ऐसे ही छोड़ दिया। और 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और कुछ बंदों का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है मैं नहीं कर सकता, बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक ये बहुत कठिन है, हमें फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वरना बट हम नहीं कर सकते। और लिन मन में सोचता है पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने बोलता है जबकि हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था तब मैंने कंटेंट बदल दिए थे इस बुक के। और अब इसका नाम ड्रैगन टेड और टाइगर बोन्स नाम सही है। और जिस व्यक्ति ने इस बुक को बनाया है वो यकीन में मुझे धन्यवाद देगा। और जब यह बुक मास्टर बिली के पास जाएगी तब मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और इविल से स्माइल देता है। इधर नाइट का सीन दिखाया जाता है। और चुप चुप के किसी के घर में जा रहा है और देखता है, धीरे से हाथ रखता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है, धीरे से भाग रखता है। तो अचानक से सिस्टर बाई बोलती है और बाई बोलती है लिटिल सिस्टर अब बहुत देर से आई हो, क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है बाई की तरफ। बाई बोलती है तुम्हें डर नहीं लगता है क्या, तुम इतनी देर रात आए हो तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें रात को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी। तो लिन बोलता है कि मैं देर से इसलिए आया क्योंकि मेरे पास एक बात करने के लिए बात है, क्योंकि 5 वैली है बड़ी सिस्टर की। और लिन बोलता है हंसते हुए बोलता है जैसे अपने कपड़े पहने हैं, मुझे मेरे इमेजिनेशन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो बाई शर्मा जाती है और बाई बोलती है कि आपको पीटना है क्या, मार खाना है क्या, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो लिन सांस लेता है और चाय पिलाते पिलाते बोलता है भाई को कि अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या लगता है क्यों मैं इस टाइम पे आया हूँ। तो तभी कोई आ जाता है अंदर और बोलती है एल्डर सिस्टर। और वो लिन को देखती है और बोलती है ये कौन है। तो एल्डर सिस्टर बोलती है, बाई शर्माते शर्माते बोलती है कि इसका नाम लिन है, एक डिसेबल है और ये मुझसे कुछ बात करने के लिए आया है, इसको कुछ काम है। और लिन अपना बातचीत करता है और बोलता है बड़ी सिस्टर मेरा नाम लिन है। और वो लड़की लिन के पास आती है और बोलती है मेरा नाम यान है और लिटिल सिस्टर आप बहुत दिखने में बहुत प्रीटी है, मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारे फ़ैन होंगे, आपकी खूबसूरती के पीछे पागल होंगे सब लोग। तो लिन बोलता है एक्चुअली मैं। तो तभी भाई उसकी बात काट देती है और बोलती है कि लिन तुम्हें पहले शुरू करनी चाहिए अपनी बात। और आपको ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आप इस टाइम पे आए हैं। तो लिन बुक लेता है और बताता है बड़ी सिस्टर कि आपको पता चल गया क्या। और भाई वो बुक लेती है और बोलती है ड्रैगन डेड और ड्रैगन बॉर्न फिस्ट, इसमें कुछ अलग लग रहा है। और लिन बोलता है हालांकि ड्रैगन डेड और टाइगर बॉर्न फिस्ट हालांकि ये मेरी वजह से मजबूत हो गई है। और लिन बोलता है आपके लेवल और आपकी मिस्ट्री के आधार पर आपको सेव करने के लिए 13 होना चाहिए। तो दूसरी लड़की बोलती है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और वो लड़की बोलती है ड्रैगन डेड और टाइगर बॉन्स एक बुनियाद मार्शल आर्ट है, प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी तक पारित किया गया है और इसे अनगिनत पूर्वजों द्वारा गए सुधारों के बाद इसे पूरा किया गया है। और वो लड़की बोलती है फिर से आपने एक बार बदल दिया इसे। और ऐसा बोलते हाथ पटकती है टेबल पे, एक बुक की तरफ देखती है और बोलती है यह वो सही बोल रही है लिंग जी, आपने एसो रेटाको को चुरा लिया और इसकी ट्रेनिंग टिप्स पे आपने खिलवाड़ किया है, इस पर आपको सज़ा हो सकती है। और लिंग बोलता है एल्डर सिस्टर बिग सिस्टर इसके साथ खिलवाड़ कर रहा था या नहीं, तो वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा इसमें क्या अदला बदली की है, सुधार क्या क्या किया है। और वो लड़की लिंग के सामने देखता है और
और बाई शर्माने लगती है, वो काँपने लगती है और बोलती है, और लिंग बोलता है बिग सिस्टर क्या आप ठीक हो? और बाई शर्माते शर्माते बोलती है इसकी प्रतिक्रिया के आधार पर इसे लगता है कि वह एक प्लेबॉय की प्रतिक्रिया के माध्यम से जा रहा है, वह एक इरोटिक है, कामुक है। और जोर से बुक टेबल पे मारती है और बोलती है, और बाई लिंग को पकड़ती है और बोलती है वाकई में आपने इसको मॉडिफाई किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मार्शल आर्टिस्ट में पूरी तरह से आपकी स्किल अच्छी है। मैं इस एरोसोटेरिका को संप्रदाय को मतलब सेक्ट के बुजुर्ग को दिखाऊंगी। मुझे विश्वास है कि वो देख के शॉक हो जाएंगे। और लिंग बोलता है अरे, और बाई उसे हिलाती रहती होती है। और बाई बोलती है आपके पास कोई मास्टर है? तो लिंग बोलता है नो, मैं स्किल के साथ ही ऐसे पैदा हुआ था। और बाई बोलती है छोटी बहन लिंग आपको पहले वापस जाना चाहिए, हम इस बात पे कल बात कर लेंगे। उसके साथ वो लड़की बोलती है ठीक है। वो लड़की बोलती है फिर मैं सबसे पहले जा रही हूँ बड़ी सिस्टर। और वो दोनों उसके सामने देखते हैं और वो दोनों बात करते हैं, लिन तुम रेडिएंट मून डिवीज़न में हमारे साथ जुड़ जाओ। तो लिन बोलता है रेडिएंट मून डिवीज़न क्या है? वो रेडिएंट मून डिवीज़न टाइमिंग सेट की एक ब्रांच है। रेडिएंट मून डिवीज़न टाइमिंग संप्रदाय की एक शाखा है और उसमें से एक है। वास्तव में वो बहुत सारी है ब्रांच, और इधर शाखाओं के नाम दिखाया जाता है दृष्टिकोण, किलर डिवीज़न, जेड डिवीज़न, फ्लेमेवी, साइंस, इंजियन। फाइनल असाइनमेंट पास करने के बाद बाहरी सेक्ट के नए शिष्यों को शामिल होने के लिए किसी भी एक डिवीज़न को चुनना होता है। और बाद में शिष्य मुख्य रूप से डिवीज़न के मार्शल आर्ट एसोटेरिका से सीखेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस डिवीज़न को चुनें जो आपको पसंद है उसको। और आप बहुत टैलेंटेड है तो आपको आंतरिक सेक्ट के शिष्यों के रूप में आपको चुना जाएगा। और लिन बोलता है क्या रेडियम मून डिवीज़न बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे इस डिवीज़न में शामिल होने से क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा मतलब मुंह बना के बोलता है। और बाई बोलती है रेडिएट मून डिवीज़न, और शर्माते हुए बोलती है वो सिर्फ फीमेल डिसेबल को ही एक्सेप्ट करता है। और लिंग बोलता है मूर्ख बनाना बंद करो बिग सिस्टर, आप अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक लड़का हूँ, क्या ये आपको सेंस नहीं होता? लिन शर्माते हुए बोलता है। और बाई बोलती है किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे कि मुझे और जिन सिस्टर को पता नहीं चलेगा आप उस सेक्ट में जाओगे तो। और लिन दरवाजे के साइड होता है और बाई उसकी तरफ अजीब से देखती है। और लिन आता है गुस्से में, मतलब अलग सा मुँह करके आता है। और लिन बोलता है मैं नहीं करूँगा, आप मेरे बारे में क्या सोचती है? मैं एक वॉरियर हूँ, मेल वॉरियर। और बाई बोलती है आपको हमारे साथ छोड़ने के लिए कि मुझे क्या करना होगा? और लिन बाई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बिग सिस्टर बाई। और लिन बोलता है कि मुझे आपको पहली नज़र में प्यार हो गया था, अगर आप मुझसे शादी करने के तैयार हो। बाई शर्माने लगती है और बोलता है लिन तो मैं रेडिएशन मूल में डिवीज़न में शामिल हो जाऊंगा करते हुए बोलता है डील है ये। और बाई एक तलवार लेती है और लकड़ी की तरह मारती है लिंग को और बोलती है, और बाई बोलती है यह एक गंभीर बात है, सीरियस बात है। और लिंग बोलता है, बाई उसके मारती है और लिंग बोलता है एक मिनट रुको, अचानक से तुमने मुझे क्यों मारा? और बाई बोलती है आप एक मौके की तलाश में है। तो लिंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और लिंग का सीन दिखाया जाता है। लिंग अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है और बाई के उसके सामने तलवार रखी होती है और बोलती है बाई, और बाई बोलती है ये वार्निंग ले लो। और बाई बोलती है स्टॉप बुलशिट कुत्ते कमीने। और बोलती है आपके पास नहीं बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यदि आप एक लड़की बन के आएंगे तो, और आपको लड़का बन के आना है तो आप नो बोल सकते हो। और बाई बोलती है मैं अभी तुम्हें एक स्त्री में बदल दूंगी। और लिन बोलता है बिग सिस्टर मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। और लिन का पूरा परिचय हो जाता है और बोलता है और मैं डिवीज़न में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। तो बाई बोलती है ग्रेट, अच्छे बच्चे की तरह मान गया वो। तो बाई बोलती है अब आप जा सकती हो, और पीछे तलवार कर लेती है और स्माइल देती है। और लिन जाते जाते बोलता है बड़ी सिस्टर बाई इंटरेस्टिंग है, क्या उसने मुझे जीतने के लिए
रेडिएंट मून डिवीज़न में शामिल होने के लिए कहा था। और ऐसा लगता है कि चीज़ें सब कुछ इंटरेस्टिंग हो रही है और सब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही है। और बाई दरवाजे के पास ही होती है और शर्मा रही होती है और इधर ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस।